देखो, अगर आप दिल्ली से हो और अगर आपने कोई सर्टिफिकेट बनने के लिए दे रखे हो और अगर आपको उसका स्टेटस पता करना है और डाउनलोड करना है, अगर आपका सर्टिफिकेट बन गया है तो कैसे डाउनलोड करोगे, चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो देखो, जैसे कि हमने कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया था और वो हमारा बना है कि नहीं बना है उसे हम कैसे चेक करेंगे, और बन गया है तो उसके बाद कैसे डाउनलोड करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखो इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का नाम ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली है, ठीक है। आपको सिंपली ई डिस्ट्रिक्ट सर्च कर लेना है, या मैंने आपको इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। अब देखो, यहाँ पे स्टेटस चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ये 3 लाइन जो इस पर आपको क्लिक करना है और आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को डाउनलोड वाला एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म, इशूड सर्टिफिकेट, ये इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो इशूड सर्टिफिकेट से जो है ना, इससे आप लोग डाउनलोड कर पाओगे, लेकिन हमें स्टेटस चेक करना है। तो स्टेटस चेक करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस वेबसाइट पे आपको आना होगा और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। इससे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका जो भी सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया था वो बना है कि नहीं बना है। तो जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट, आपको अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना होगा कि किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। जैसे कि अगर आपने देखो राशन कार्ड बनवाया है तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई के अंदर आएगा। अगर आपने देखो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है तो उस केस में आप लोग का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आएगा। और भी यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, जैसे कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बनने के लिए हमने दिया था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है, तो हमने यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखोगे तो अप्लाइड फॉर में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि आपने क्या अप्लाई किया था। जैसे कि यहाँ पे देखोगे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे कि देखो, यहाँ पर हमारा जो है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए हमने अप्लाई किया है, और यहाँ पर आप देखोगे तो इश्यूएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, और भी आपको ऑप्शन मिलेंगे SC ST, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जो भी आपने अप्लाई किया था यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसका देखो एंटर एप्लीकेशन नंबर, जब आप देखो फॉर्म जमा कराते हो ना तो आप लोग को एक रिसिप्ट मिलता है और उस पर आप लोग को एप्लीकेशन नंबर दिया जाता है। उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो आप लोग को यहाँ पे एप्लीकेंट नेम, जिस नेम से आपने अप्लाई किया हो वो नेम आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पर आपको जो एक कैप्चा दिख रहा है इसको आपको डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलो मैं एक बार ये सारी चीज़ें करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सारी डिटेल फिल करने के बाद सबमिट पर आपका क्लिक करना है। सबमिट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को देखो ये सारी डिटेल आपको बता देगा कि आपका एप्लीकेशन बना है कि नहीं बना है। जैसे कि देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बता रहा है, ईस्ट दिल्ली बता रहा है, डिस्ट्रिक्ट प्रीत विहार बता रहा है, नेम दिया गया है, कास्ट सर्टिफिकेट का नाम दिया गया है कि SC में SC का हमने बनाया है, और अप्लाई डेट बता रहा है कि हमने अप्लाई कब किया था, और प्रेजेंट स्टेटस हमें दिखा रहा है इशूड डिलीवर, यानी कि हमारा बन चुका है, ठीक है। इशूड डिलीवर का मतलब ये है कि हमारा बन चुका है, या अप्रूवल भी मिल रहा है तो उस केस में भी बन चुका है। अब आपको डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो आप अपना ट्रैक कर लेना कि बना है कि नहीं बना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि वहाँ पे अप्रूवल मिल गया है या इशूड डिलीवर आ रहा है तो उस केस में आप लोग यहाँ से डाउनलोड करने के लिए आ सकते हो। अब डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट डिपार्टमेंट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सर्टिफिकेट्स होते हैं कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, ये हमारा रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से आता है। ये देखो डिपार्टमेंट ऑफ फूड, और ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है ना, इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखो अप्लाइड फॉर में आप लोग को अपना सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बनवाए थे। रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट के अंडर ना ये सारे सर्विसेज आते हैं, तो देख लेना आप लोग, ठीक है। तो उसके बाद देखोगे यहाँ पर हम अपना ये सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जो अभी एप्लीकेशन नंबर हमने डाला था वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ जो है जिसने अप्लाई किया था उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो सारी डिटेल फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो यहाँ पे ये बोल क्या रहा है, यहाँ पे लिया नहीं है, हमें दोबारा से डालना पड़ेगा डिटेल को। चलो एक बार हम दोबारा से डाल देते हैं। तो ये देखो अभी मोबाइल नंबर पे जो है ना आपके OTP आएगा, इस OTP को यहाँ पे डालना होगा। ये देखो इस तरीके से OTP आता है, इसको आपको लिख लेना है और कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे और दोबारा से भी डाल सकते हो, मतलब मंगा सकते हो OTP को। लेकिन देखो OTP को यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते हो, अभी हम पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा देख के। उसके बाद देखो ये कैप्चा डालोगे और सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। चलो इस कैप्चा को डालकर मैं डाउनलोड पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। ये डाउनलोड पर हमने क्लिक कर दिया है। अब ये थोड़ी देर में ना देखो डाउनलोड हो जाएगा। ये रहा आपका सर्टिफिकेट, और देखो इस तरीके से सर्टिफिकेट को निकाल सकते हो। कोई दिक्कत आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करना। चैनल मेरा नया है, लेकिन इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा काम कर चुका हूँ यूट्यूब पर, तो आप लोग चैनल से कनेक्टेड रहना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को इस चैनल पर मिलेगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।